नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट पर। बिहार से आपको इस वक्त की खबर बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना में एनडीए लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री की ओर बढ़ते हुए शुरुआती रुझानों में 157 सीटों से आगे चल रही है। 156 सीटों से आगे चल रही है एनडीए और महागठबंधन 77 सीटों से। और महागठबंधन की अगर 77 सीटों की बात करें तो उसमें अकेले आरजेडी ही 70 पे है। बाकी वाम दल हो या फिर कांग्रेस, इस वक्त कुछ खास वहां से कंट्रीब्यूशन दिखता नजर नहीं आ रहा। 74 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त महागठबंधन। सुशासन वर्सेस बदलाव, ये था नारा जेडीयू और आरजेडी का एक दूसरे के खिलाफ। और इन सब के बीच में जो शुरुआती रुझान है वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं उनकी क्या सच्चाई है, कौन कितना आगे है। आपको बता दें कि आरजेडी पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी 75 सीटों के साथ और बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। और अगर बात करें जेडीयू की तो जेडीयू का प्रदर्शन भी अच्छा रहा था, लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी बढ़त बनाते हुए एनडीए दिख रही है। और एक बार फिर से कह सकते हैं कि बिहार में जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, कई जनता ने बिल्कुल सरप्राइज किया है। क्योंकि एक तरफ बात की जा रही थी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन इस वक्त जो शुरुआती रुझान है वो बता रहे हैं कि एनडीए लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री की ओर बढ़ रहा है और जो महागठबंधन है वो संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। चलिए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सर, जैसा कि नारा दिया जा रहा था सुशासन वर्सेस बदलाव का, और तेजस्वी यादव तो ये भी दावा कर चुके थे कि 18 तारीख को हम शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता दिख नहीं रहा शुरुआती रुझान में। देखिए, शायद वो साल बताना भूल गए थे कि वो संभवतः 2030 की बात कर रहे होंगे। क्योंकि जिस जिस तरह से कैंपेन चला है महागठबंधन का, आप सोचिए कि एक 20 साल के मुख्यमंत्री जिसकी एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, आप ना उसके खिलाफ आरोप लगा रहे हो, ना उस पर हमलावर हो, ना उसकी सरकार के खिलाफ। आप उल्टे सिंपैथी जता रहे थे पूरे कैंपेन के दौरान कि बीजेपी की इच्छा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया है। बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रही है। तो आप एक तरह से ऐसा लग रहा था कि अपने वोटर को भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, आप उनकी कुछ मदद कर दीजिए। तो एक सिंपैथी वोट जो है नीतीश कुमार को इस कैंपेन की वजह से भी मिला। एक तो उनकी उम्र को जिस प्रकार से उपहास उड़ाया गया, उनकी बीमारी का मजाक बनाया गया कि वो भूल रहे हैं, उनके कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए जहां वो राष्ट्रगान के दौरान बतियाते नजर आए। तो ये एक तरह से उन्होंने सिंपैथी गेन की। और महिला वोटर जो मैंने आपसे वो भी 1 घंटे पहले जब आपसे मैं बात कर रहा था, मैंने आपसे कहा भी था कि अगर 2-3% का अंतर जब वोट शेयरिंग में होता है किसी भी गठबंधन के बीच, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि संभवतः अगर ये आंकड़ा है तो 150 के पार जाएगा, और ये होता दिख रहा है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शुरुआती दौर में जब राहुल गांधी हिचकिचाए कि तेजस्वी को गठबंधन का नेता घोषित किया जाए, और जिस दबाव में आकर तेजस्वी को गठबंधन का नेता घोषित किया गया था, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ। क्योंकि इसके बाद ये मैसेज गया कि ये गठबंधन की सरकार नहीं है, ये आरजेडी की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी। और तेजस्वी ने तारीख घोषित कर दी। इसके बाद जो लोगों को पुराना जंगल राज की याद आ गई, जो पुराने वोटर है और नए वोटर है, उसको नए वोटरों को तेजस्वी अट्रैक्ट नहीं कर पाए। और जिस अभियान के साथ तेजस्वी ने अपना कैंपेन शुरू किया था, कि वो मुद्दे तमाम सारे अच्छे उठा रहे थे, वो शिक्षा की बात कर रहे थे, वो रोजगार की बात कर रहे थे, और यही मुद्दे जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर उठा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बीच में भटका दिया। वो वोट चोरी के अभियान को लेकर बिहार में निकल पड़े। 1 महीने लंबी उन्होंने यात्रा की और उसके बाद 2 महीने वो बिहार से गायब हो गए। उसका कैंपेन बिखरा बिखरा रहा। तेजस्वी और उनकी केमिस्ट्री कहीं नहीं दिखाई दी। मुकेश सहनी के साथ जिस प्रकार से गलबलियां राहुल गांधी की दिखी, उसने भी ये मैसेज दिया कि गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ देखा हमने, बीजेपी ने भले शुरुआत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के नाम से परहेज किया, लेकिन जैसे उनको लगा कि नीतीश के नाम पर वोट शेयरिंग बढ़ सकती है, तो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, या बीजेपी के तमाम सारे नेता, वो पूरा क्रेडिट उनको देने लग गए। वो पूरा एक कैंपेन ऐसा मिला कि जो वोट ट्रांसफर होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब गठबंधनों के बीच चुनाव होता है तो होता है कि एक पार्टी को तो अपना वोट ट्रांसफर हो जाता है, कोर वोट, लेकिन दूसरी पार्टी को नहीं होता है।
लेकिन इस पूरे मुकाबले हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान को कमजोर कड़ी मान रहे थे, 29 सीटें मिली थी, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि खाता नहीं खुलेगा, वो अच्छा करते दिख रहे हैं। और बीजेपी का जो कोर वोट है वो जेडीयू और जो पार्टी गठबंधन के लोग जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको अच्छे से ट्रांसफर हुआ है। और बाकी दलों का वोट जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे वहाँ बखूबी अच्छे से ट्रांसफर हुआ है। तो ये जो कोलोब्रेशन जो कॉम्बिनेशन है वो हम देख रहे हैं दूसरे गठबंधन में नहीं दिख रहा है। आप देखिए पिछले चुनाव से बहुत बुरा प्रदर्शन आरजेडी कर रही है, बहुत बुरा प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, बहुत बुरा प्रदर्शन हम देख रहे हैं कि मुकेश सहनी की पार्टी कर रही है। तो पिछली बार ये था कि सहनी बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था। वो लगभग 40 सीटें ऐसी थी, 35 से 40, जहां पर उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशियों को हराने का काम किया था। वो 5% उनका वोट शेयर था। वो 5% जो वोट शेयर है वो गठबंधन के साथ आकर जुड़ गया है। जन स्वराज पार्टी जितना बेहतर उनका दावा था कर नहीं रहे, लेकिन उनका खाता खुल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जनता ने जंगल राज की जो याद दिलाई जनता को बार बार बीजेपी के नेताओं ने, वो फार्मूला वहाँ कामयाब रहा है। और कोई ऐसी एक वो जैसे तेजस्वी ने कहा था हम हर एक परिवार को नौकरी देंगे, तो बिहार का कुल बजट 3 लाख करोड़ का है और जिस अगर से वो औसत तो नौकरी हम देते हैं 2.5 करोड़ लोगों को और 30,000 रुपए उनकी सैलरी रहती है, तो उसके लिए 9 लाख करोड़ रुपए का आपको साल का बजट चाहिए था। तो वो पैसा कहाँ से आता, कैसे उनका इंतजाम करते, ये कोई एक रोड मैप नहीं था। इसके साथ ही हमने देखा कि चुनाव के पहले बीजेपी ने और जो गठबंधन है उनका महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले थे। और राहुल गांधी ने दावा किया था तेजस्वी ने कि उनकी सरकार बनी तो वो सीधे महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए डालेंगे, क्योंकि 2,500 रुपए महीने देने का वादा गठबंधन ने किया था, महागठबंधन ने। लेकिन जनता ने उस पर भरोसा किया जो उनको पैसा दे रहा था। ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि कांग्रेस ने 1,500 का वादा किया था, लेकिन तब शिवराज सिंह चौहान 1,000 रुपए डाल रहे थे, तो बीजेपी की सरकार बनी। ये हमने महाराष्ट्र में देखा, ये हमने झारखंड में भी देखा। अभिषेक, निश्चित रूप से मनोज जी, जो आपने जिक्र किया डीबीटी का, ये एक बड़ी चीज है कि एक होता है कि आप एक वादा कर रहे हैं और एक जो मौजूदा सरकार है वो डिलीवरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी देखने को मिला कि ये कह रहे हैं कि ये दावे तो कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन ये दावा पूरा कर नहीं महिलाओं पाएंगे के बीच में जी। कि अगर सरकार बन गई महागठबंधन की तो ये जो पैसा मिल रहा है महिलाओं को ये मिलना बंद हो जाएगा जी। तो इसका जो एक असर गया है, क्योंकि आम तो एक बड़ा वोटर जो है ग्रामीण इलाकों में रहता है, और दूसरा ये है कि महिला वोटर है वो गेम चेंजर साबित हुई है। 7-8% वोट ज्यादा दिया महिलाओं ने, और महिलाओं ने जाति की दीवार तोड़ी है। मतलब जो महिलाओं ने खुलकर जो नीतीश को वोट दिया उसमें यादव महिलाओं भी होंगी, उसमें मुस्लिम महिला भी होंगी, क्योंकि सभी को इसका लाभ मिला है इस स्कीम का। तो जो कोर वोट बैंक था कांग्रेस का और महागठबंधन का कि मुस्लिम और यादव, तो बाकी का जो ओबीसी था, ईबीसी इसको नाम दिया गया है कि यादव के अलावा ओबीसी था, वो पूरा का पूरा जो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन उनके साथ खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से मनोज जी, ये बड़ा दिलचस्प देखने को मिला है, क्योंकि ये एमवाई फैक्टर की बात हो रही थी कि बिहार में इसको मुस्लिम और यादव नहीं बल्कि महिला और युवा कहा जा रहा था कि युवा तेजस्वी के साथ है और महिला जो है वो नीतीश जी के साथ है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि नीतीश जी का ग्राफ नीचे आ रहा था, 2020 में वो 43 सीटें जीते हैं, लेकिन इस बार अभी जो रुझान आ रहे हैं वो तो बीजेपी से भी आगे जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार को शुरुआती तौर पर एक कमजोर फैक्टर कहा जा रहा था एनडीए के लिए। वो तब जो पिछली बार मैंने कहा था कि जब उस समय बड़ी हार में भूमिका निभाई थी चिराग पासवान ने जी, जो 150 सीटों पर अकेले लड़े थे, वहाँ उम्मीदवार खड़े किए थे जहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार खड़े थे उनके खिलाफ, तो उसने वोट काटने का काम किया। लेकिन अब गठबंधन के साथ वो आ गए थे, तो ये जो प्लस वोट बैंक हुआ वो उसमें एक फैक्टर बड़ा साबित हुआ। जो मैंने कहा कि शुरुआत में एक सिंपैथी वोट था नीतीश कुमार के साथ, और दूसरा जो महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की वो नीतीश कुमार के पक्ष में गया। दूसरा है कि हमने देखा तेजस्वी ने कहा था कि अगर सरकार बनी तो शराबबंदी पर विचार करेंगे। दूसरे बार हमने देखा था जन स्वराज ने दावा किया सरकार बनी तो वो एक शराबबंदी की बात कर रहे थे। तो बिहार में शराबबंदी का तो महिलाओं का जो बड़ा वोट है वो काफी खुश होगा, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि इससे जो अपराधों में कमी आई है, उनके परिवार के लोग जो शराब पीते थे, उनकी गाड़ी कमाई उड़ाते थे, मारपीट करते थे, गदर करते थे, वो खत्म हुआ थी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसने इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, विस्तृत जानकारी के लिए लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। पर खैर इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि इस बार जो आंकड़े आप देख रहे हैं स्क्रीन पर,
ये बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर ये नहीं माना जा रहा था कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया वो कहीं ना कहीं अब इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है। फिलहाल 10:12 हो रहे हैं, शुरुआती 2 राउंड की अंदाजन काउंटिंग जो खत्म होने जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में जो दावे किए जा रहे थे उनकी कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी चिंता में शायद इस वक्त महागठबंधन कि उनके हिस्से में क्या आने वाला है, क्योंकि जेडीयू का प्रदर्शन बहुत तेजी से ग्राफ जो है ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल के शुरुआती रुझानों में।